हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही चैनल जीके इंडिया डेली पर। चलिए दोस्तों, आज हम लोग बौद्ध धर्म से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो पिछले कई वर्षों में पूछे गए हैं। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं बिना आपका टाइम गवाए हुए। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है कि बुद्ध ने किस वंश से संबंधित है। बुद्ध किस वंश से संबंधित है? बुद्ध शाक्य वंश से बुद्ध संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बुद्ध, इसके बारे में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध ने शाक्य वंश से संबंधित थे। इनका जन्म कपिलवस्तु लुम्बिनी में शाक्य मुखिया सुधोधन के यहाँ हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 2 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है, प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई? प्रथम बौद्ध संगीति राजगिरी में आयोजित किया गया था। चलिए इसका भी कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। इसमें दोस्तों प्रथम बौद्ध परिषद का आयोजन मगध सम्राट अजातशत्रु के समय में राजगिरी की सप्तपर्णी गुफा में किया गया था। इस बौद्ध परिषद की अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। चलिए दोस्तों इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है, 5वीं बौद्ध परिषद का आयोजन किसने किया था? 5वीं बौद्ध संगीति का आयोजन हर्ष ने किया था। 5वीं बौद्ध परिषद का आयोजन हर्ष के समय कन्नौज में किया गया था, जबकि अशोक के समय तीसरी और कनिष्क के समय में चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन सफलतापूर्वक किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 4 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, बुद्ध का अर्थ क्या है? बुद्ध का अर्थ ज्ञान प्राप्ति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन मेरा हो जाएगा। चलिए देखते हैं। 6 वर्षों की साधना के पश्चात 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा के रात एक पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ यानी सिद्धार्थ बौद्ध धर्म का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इसके बाद वह बुद्ध के नाम से विख्यात हुए। का अर्थ है ज्ञान प्राप्ति से है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 5 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है, निम्न में से बौद्ध साहित्य की पहचान करिए। बौद्ध साहित्य में इनमें से क्या है? ऑप्शन ए त्रिपिटक, उपनिषद, अंग, आरण्यक। इसका राइट आंसर हो जाएगा त्रिपिटक, मेरा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्तों चलिए इसका कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। त्रिपिटक बौद्ध धर्म के साहित्य का अंग है। ये सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, ये तीनों त्रिपिटक कहलाते हैं दोस्तों, जो बौद्ध धर्म से संबंधित है। उपनिषद एवं आरण्यक वैदिक ब्राह्मण धर्म से उसी प्रकार संबंधित है और जैन धर्म से संबंधित है, लेकिन सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म समाज के 2 वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा। के वर्ग थे? इसका बताइए दोस्तों, कौन सा 2 वर्ग थे? स्त्री और शूद्र। चलिए इसका कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। बौद्ध धर्म ने स्त्रियों और शूद्रों के लिए अपने द्वार खोलकर समाज पर गहरा प्रभाव जमाया। ब्राह्मण धर्म ने स्त्रियों और शूद्रों को एक दर्जे में रखा और उनके लिए न यज्ञ, पवित्र और संस्कार का विधान किया और न ही वेदाध्ययन का। बौद्ध धर्म ग्रहण करने पर उन्हें अधिकारहीनता से मुक्ति मिल गई। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 7 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है, बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन सारनाथ में दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन उपदेश, जिसको उपदेश बोलते सारनाथ ऋषिपट्टनम में दिया, जिसने बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा में यानी पाली भाषा में दिए। आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है, बौद्ध धर्म निम्नलिखित किन मतों पर विश्वास करता है? दुनिया के दुखों से भरी है। ऑप्शन है राइट है दोस्तों, सही बात है। बी, लोगों को दुख उनकी इच्छाओं के कारण होते हैं। यस। सी, यदि इच्छाओं पर काबू पा लिया जाए तो निर्वाण मिल जाएगा। यस दोस्तों, ये भी सही है। ईश्वर और आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करना। नो दोस्तों, तो मेरा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इसका भी कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। इसमें बौद्ध धर्म अनिश्वरवादी और अनात्मवादी है। इसके अनुसार दुनिया दुखों से भरी है और लोगों को दुख उनकी इच्छाओं तृष्णा के कारण होते हैं। यदि इच्छाओं पर काबू पा लिया जाए तो निर्माण मिल जाएगा। ये बौद्ध धर्म का कहना है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं।
9 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है, धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे। धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे बुद्ध के काल में। इसका भी कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। भारत के प्राचीनतम धातु के सिक्कों को जारी 5वीं अथवा 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बुद्ध काल के माने जाते हैं। बुद्ध काल माने जाते हैं दोस्तों 5वीं और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। पंचमार्क अथवा आहट सिक्के कहलाते थे। यह अधिकांश चांदी के परंतु कुछ तांबे के आहट सिक्के भी प्राप्त हुए। इन्हें आहट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन पर अलग से ठप्पा मारकर विभिन्न प्रतीक अंकित किए गए। ऐसे सिक्कों समूचे देश में तक्षशिला से मगध तक और मगध से मैसूर तक भी चलाए गए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है, प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किसमें की गई। चलिए इसका देखते हैं 10 नंबर का क्या होगा। प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किसमें की गई, पाली पाठक में दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। इसका देखिए कुछ प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना पाली पाठ में की गई थी। पाली उस समय की आमजनों की भाषा थी। बाद में बौद्ध धर्म ग्रंथों संस्कृत भी लिखे। बाद में दोस्तों संस्कृत भी बौद्ध ग्रंथों में लिखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन, आरंभिक बौद्ध साहित्य किस भाषा में रचे गए। आरंभिक बौद्ध साहित्य पाली भाषा में रचे गए। इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलिए इसका भी कुछ देख लेते हैं। आगे 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है, निम्न में से कौन सा एक भारत में उत्पन्न सबसे बाद वाला बौद्ध धर्म ग्रंथ है। इसका हो जाए वाम सात पाक सिनी। इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला जा रहा है, बौद्ध धर्म में बुल का संबंध बुद्ध के जीवन की किस घटना के साथ है। इसका हो जाएगा, क्वेश्चन में बोला जा रहा है तो बौद्ध धर्म में बुल का संबंध बुद्ध के जीवन की किस घटना से साथ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जन्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं। कमल व सांड का संबंध बुद्ध के जन्म से, घोड़ा त्याग से, पीपल बोधि वृक्ष ज्ञान से, पद चिन्ह निर्वाण से एवं स्तूप का संबंध मृत्यु से संबंधित है। चलिए दोस्तों इंपॉर्टेंट इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ। बुद्ध को प्रबोध बोध गया में प्राप्त हुआ। प्रबोध का मतलब होता है दोस्तों ज्ञान प्राप्त होना। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया बिहार में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला जा रहा है, बुद्ध धाम और संघ मिलकर कहलाते हैं। बुद्ध धाम और संघ मिलकर कहलाते हैं त्रिरत्न। चलिए आगे बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध धाम एवं संघ कहलाते हैं। बौद्ध धर्म में संघ का महत्वपूर्ण स्थान है। यह त्रिरत्न का एक अनिवार्य अंग है। सारनाथ में अपना प्रथम उपदेश देने के बाद बुद्ध ने 5 ब्राह्मण शिष्यों के साथ संघ की स्थापना की। यही त्रिरत्न बौद्ध शिष्यों का प्रमुख श्लोक हो गया। बुद्ध शरणम गच्छामि, धम्म शरणम गच्छामि, संघ शरणम गच्छामि, ये तीनों है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है, इच्छा सब कष्टों का कारण है। इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है। इसका ए हो जाएगा दोस्तों बौद्ध धर्म। इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इच्छा अर्थात तृष्णा सब कष्टों का कारण है। इसका प्रचार करने वाला धर्म बौद्ध धर्म है। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य हैं। दुख नंबर 1 दुख है दोस्तों, दुख और समुदाय। तीसरा दुख निरोध तथा चौथा दुख निरोध गामिनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 17 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है, बौद्धों के पवित्र अवशेषों पर निर्मित गुंबदाकार छत वाली अर्ध गोलाकार संरचना को क्या कहते हैं। इसको स्तूप कहते हैं दोस्तों। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बौद्धों के पवित्र अवशेषों पर निर्मित गुंबदकार छत वाली अर्धगोलाकार संरचना को स्तूप कहते हैं। इस स्तूप को चैत्य भी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 बोला जा रहा है, निम्न में कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन था। इसमें दोस्तों बुद्ध का इसका सही आंसर ऑप्शन के अनुसार देखें तो इसका अजातशत्रु
सही हो जाएगा। देखिए इसका कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखते हैं। बुद्ध के समकालिक शासकों में से मगधराज बिंबिसार और अजातशत्रु, कौशल नरेश प्रसेनजीत तथा वत्सराज उदयन थे। महापद्मनंद बुद्ध के समकालीन शासक नहीं था। ये दोस्तों जैन धर्म के समकालीन थे। तो मेरा इसका 18 का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, अजातशत्रु। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, बुद्ध की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? बुद्ध की मृत्यु दोस्तों 483 ईसा पूर्व में बुद्ध की मृत्यु हुई थी और बुद्ध की जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म 483 गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में हुआ था। इसे बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर लास्ट देखते हैं, 20 नंबर क्वेश्चन। भारतीय इतिहास के निम्नलिखित युगों में से किसके दौरान क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते हैं? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राइट, बुद्ध के युग में। चलिए इसका कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं दोस्तों। बुद्ध युग में क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते हैं। महात्मा बुद्ध एवं महावीर स्वामी स्वयं क्षत्रिय कुल से संबंधित बौद्धकालीन ग्रंथों अंगतर निकाय में महाजनपदों की सूची प्राप्त होती है, जिसके अधिकतर शासक क्षत्रिय कुल से संबंधित हैं। चलिए दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, जिससे हमारा हौसला बढ़ता है दोस्तों। चलिए फिर अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।